बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगाम निकाह दिया, हजरत खदीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीवियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खदीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी, अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तिजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी है और सबसे उजले भी है, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे, कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफ़ा कमाओगे, हमें ज़रूरत भी है, और अगर हो सके तो खदीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूँगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूँगा। मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा, मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खदीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाब खदीजा ने उनको साथ भेजा, फरमाया एक 3 बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लईयां, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईयां, जरा जाके ना तिलावत करना मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। तीसरी हजरत खदीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ न करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी, मैंने कहा खदीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्लां रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तिजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम के लातो मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे।
एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा को लेट ही नहीं सका। ये रसूल है, इनका ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहाँ बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे, पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ी। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर लोग पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहाँ बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम करते वापस आया। और पहले भी कई दफ़ा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफ़े आए थे, पर जो नफ़ा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफ़ा की सुनो। तो फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है, तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हाथ हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल, और मेरा अहवाल और तरह का है, वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं, कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना को नाजायज है। और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई, और कोई शय जायज नहीं, ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे गांजे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मई वाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए, सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। और भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नज़रियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हज़रत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की ज़िंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता,
اور 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाज़ा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूँ तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खदीजातुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पाबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा कसम नो कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी है, कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस, मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है। ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार, जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं। तेरे मेरे का झगड़ा, आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई है, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई है। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं, रज़ाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रज़ाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े ले के दिए, और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफ़ा की अम्मा हैं, पहली दफ़ा आई हैं, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूँ। मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियाँ और एक ऊँट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके माली बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है। इसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेंगे मैं फौरन अता करूंगा। तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते वो तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साफ होता हूँ, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खतीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएगी, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूँगा, मैं कहूँगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते।
وہ بھی نہیں آ سکتے, وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں. حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں کہ حضرت ختیجہ کے وصال, میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی, نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے. حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے, مسجد میں توجہ کرنا, مسجد میں بولے, انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے, مسجد میں. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے.